हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नाइन्थ सेशन ऑफ एआई पावर टूल्स फॉर ऑटोकैड। तो आज के सेशन का हमारा टॉपिक है एआई प्लगइन्स एंड स्मार्ट टूल्स इन ऑटोकैड। तो इसमें क्या दिया है वो देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका ओवरव्यू ऑफ एआई इन ड्राफ्टिंग टूल्स। ड्राफ्टिंग टूल्स कौन से? फर्स्ट है इवोल्यूशन फ्रॉम मैनुअल टू एआई असिस्टेड कैड। तो पहले हम क्या करते थे, ड्राफ्टिंग मैनुअल पेपर ड्राइंग्स पर करते थे, फिर हम 2D कैड पर आए और फिर 3D भी आए और अब एआई पावर ड्राफ्टिंग टूल्स यूज होते हैं इसके लिए। तो एआई रिपीटेटिव काम जैसे कि लेयर सेटअप करना, डायमेंशंस, बेसिक मॉडलिंग को फास्ट और एक्यूरेट बनाता है, जैसे हमने अभी किया, यानी कि पिछले कुछ सेशंस में हमने किया। सेकंड उसमें दिया है रियल टाइम फीडबैक। रियल टाइम फीडबैक में क्या आता है कि एआई आपके ड्राइंग को रियल टाइम एनालाइज करता है और तुरंत प्रॉब्लम हाईलाइट करता है, जैसे कि अगर आपके रॉन्ग लेयर पर ऑब्जेक्ट हो तो, या फिर लाइंस ओवरलैपिंग हो रहे हो तो, या फिर मिसिंग कंस्ट्रेंट, कुछ कंस्ट्रेंट उसमें मिसिंग हो तो वो आपको डिटेक्ट करके देता है। गलत या फिर इनएक्यूरेट डायमेंशंस हो तो वो भी वहां पे आपको शो होते हैं। तो इससे ड्राफ्टर को एरर्स तुरंत पता चल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद उसमें क्या दिया है नेक्स्ट? थर्ड दिया है डिजाइन सजेशन। एआई क्या करता है, एआई आपको स्मार्ट डिजाइन ऑप्शन सजेस्ट करता है, जैसे कि बेस्ट वॉल अलाइनमेंट होता है, रूम का साइज ऑप्टिमाइज करना होता है, या फिर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये सजेशन टाइम सेव करता है और डिजाइन क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट उसमें दिया है एरर डिटेक्शन। वही दिया है उसमें कि एआई ऑटोमेटिकली डिजाइन की प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है, जैसे क्लैश डिटेक्शन हो सकता है, एमएपीओ से स्ट्रक्चरल, अगर कोई कॉलम, कोई पाइप्स या फिर कोई डाउट से क्लैश हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, तो वो वहां पे इजीली डिटेक्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड दिया है इनकरेक्ट कनेक्शंस। अगर कुछ इनकरेक्ट कनेक्शंस हो तो वो वहां पे शो होते हैं। कोड वायोलेशंस होता है, यानी कि बिल्डिंग कोड के रूल्स ब्रेक होते होंगे तो वहां पे शो होता है। मिसिंग एनोटेशंस, यानी कि इससे ड्राइंग भी क्लीन होती है, स्टैंडर्ड फॉलोइंग होती है और एरर फ्री भी ये बनती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका पॉपुलर एआई पावर कैड प्लगइन्स। कौन से कैड प्लगइन है? फर्स्ट है यहाँ पे ऑटोडेस्क डिजाइन असिस्टेंट्स। तो इसमें क्या है कि ऑटोडेस्क का एआई असिस्टेंट ड्राफ्टिंग टास्क को ऑटोमेट करता है, जैसे लेयर इश्यूज फिक्स करना, डायमेंशंस करेक्ट करना, ड्राइंग एरर डिटेक्ट करना और ज्योमेट्री इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना। तो इससे रिपीटेटिव काम भी फास्ट हो जाते हैं और ड्राइंग स्टैंडर्ड्स में मेंटेन रहते हैं। सेकेंड दिया उसमें स्पेस मेकर एआई फॉर अर्बन एंड आर्किटेक्चरल प्लानिंग के लिए ये यूज होता है। तो स्पेस मेकर एआई ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज बिल्डिंग लेआउट्स बनाता है और साइट का एनालिसिस करता है। सनलाइट, विंड, नॉइज और डिजाइन वेरिएशन आपको इससे पता चलते हैं। उसके बाद आर्किटेक्ट इसे यूज करके साइट पोटेंशियल को क्विकली इवेल्युएट कर सकते हैं और डेटा बेस्ड प्लानिंग डिसीजन इससे ले सकते हैं। ओके। उसके बाद थर्ड प्लगइन आपको दिया है ब्रिक्सकैड एआई इंजन। ब्रिक्सकैड एआई इंजन क्या है? तो ब्रिक्सकैड के एआई टूल्स जैसे ब्लॉकिफाई होता है, ऑप्टिमाइज होता है, हील, कंस्ट्रेंट डिटेक्शन, तो ड्राइंग को क्लीन और इंटेलिजेंट बनाते ही ये। ठीक है। ब्लॉकिफाई रिपीटेड ज्योमेट्री को ब्लॉक्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री को एडजस्ट करता है, हील एरर फिक्स करता है। तो ये सब मिलकर ड्राइंग को फास्ट, क्लीन और एक्यूरेट बनाते हैं। ओके। नेक्स्ट यानी कि फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ प्लगइन है उसका एआई पावर्ड लेयर मैनेजमेंट टूल। एआई पावर्ड लेयर मैनेजमेंट टूल, तो एआई टूल्स ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके उन्हें करेक्ट लेयर्स पर प्लेस कर देते हैं। और ये जो टूल्स है ये ज्योमेट्री टाइप डिटेक्ट करते हैं, जैसे वॉल, डोर, विंडो, फर्नीचर, डायमेंशंस, इनको वो डिटेक्ट करते हैं। कंपनी स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं, लेयर एरर फिक्स करते हैं और लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट या फिर रिकॉग्नाइज वहां पे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये ड्राफ्टिंग स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ चैट जीपीटी कैपिलॉट इन कैड दिया है यहाँ पे, इन कैड। तो फर्स्ट टॉपिक है उसका एआई असिस्टेंट फॉर कमांड स्क्रिप्टिंग एंड लेयर्स। इसमें क्या है कि चैट जीपीटी कैपिलॉट कैड यूजर को स्मार्ट असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, जैसे फर्स्ट है कमांड सजेशन। यानी कि ये क्या करता है, आप जिस तरह का ड्राइंग बना रहे हो, एआई नेक्स्ट कमांड वहां पे सजेस्ट करता है, जैसे आपको ट्रिम करना है, ऑफसेट करना है, डायमेंशंस देना है। ओके, बेस्ड ऑन योर वर्क फ्लो। सेकेंड है स्क्रिप्टिंग हेल्प।
स्क्रिप्टिंग हेल्प में क्या होता है कि आप सिंपल वर्ड में बोलो कि आपके लिए ऑटोलिप्स डायनामो पाइथन स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लेयर ऑर्गेनाइजेशन दिया है उसमें। लेयर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एआई ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है वॉल, डोर, ग्रिड, फर्नीचर और उन्हें करेक्ट कंपनी स्टैंडर्ड्स लेयर्स पर वापस सेट कर देता है। इससे एक्यूरेसी इंप्रूव होती है और मैनुअल क्लीनअप से भी हमारा टाइम वापस सेव होता है। नेक्स्ट दिया उसमें नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन यानी कि उसमें वही दिया कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग मल्टीपल कैड कमांड, यूजर कैन सिंप्लीफाई डिस्क्राइब द टास्क सच एज अ ड्रॉ अ कॉलम ग्रिड 6 मीटर बाय 6 मीटर। कैड कमांड टाइप करने की जगह यूजर बस नॉर्मल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे सकता है और एआई उसे कैड एक्शन में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि ड्रॉ अ ग्रिड 6 मीटर बाय 6 मीटर या फिर प्लेस टेंचर इन 2 रो विथ 1 मीटर स्पेसिंग, क्रिएट लेयर वॉल विंडो डोर विथ डिफरेंट कलर। जैसे हमने पिछले सेशंस में ऑटोलिप्स का यूज करके या फिर मैक्रो का यूज करके इस तरीके से लेयर क्रिएट किए, वैसे आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो।